भारत के एक प्राचीन और व्यस्त शहर में 25 वर्षीय विवान मेहता रहता था। वह किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था। उसके पिता एक छोटी सी कार्यशाला में बढ़ई का काम करते थे और उसकी मां घर पर हाथ से सजावटी सामान बनाकर स्थानीय बाजार में बेचती थीं। परिवार की आमदनी केवल रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने भर के लिए ही पर्याप्त थी। विवान बचपन से ही अपने माता पिता की मेहनत को देखता हुआ बड़ा हुआ। उसके पिता सूरज निकलने से पहले काम पर चले जाते और देर रात थके हुए घर लौटते। उसकी मां ने भी कभी शिकायत नहीं की। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और वे पूरे परिवार का हौसला बढ़ाती रहती। एक दिन विवान ने अपनी मां से पूछा, मां, आप कभी शिकायत क्यों नहीं करती? मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, शिकायत करने से पेट नहीं भरता। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। ये शब्द विवान के दिल में हमेशा के लिए बस गए। समय बीतता गया। विवान ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी की। उसके मन में केवल एक ही सपना था, अपने माता पिता की सारी मेहनत का सम्मान करना और उन्हें बेहतर जीवन देना। डिग्री हाथ में थी, लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं था। वह हर दिन कई कंपनियों में आवेदन भेजता, इंटरव्यू देता, लेकिन लगभग हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता, आपके पास अनुभव की कमी है। हर बार असफल होकर वह घर लौट आता। उसके चेहरे की उदासी उसके माता पिता से छिप नहीं पाती थी। एक शाम उसके पिता ने लकड़ी का एक साधारण टुकड़ा उठाया और विवान के हाथ में देते हुए कहा, देखो बेटा, जब मैं कोई सुंदर फर्नीचर बनाता हूँ तो शुरुआत इसी साधारण लकड़ी से होती है। अगर मैं धैर्य रखूं, मेहनत करूं और हर दिन इसे थोड़ा थोड़ा तराशूं, तभी यह एक बेहतरीन कृति बनती है। इंसान भी ऐसा ही होता है। मेहनत और धैर्य ही उसे निखारते हैं। विवान ने उस दिन मन ही मन एक निर्णय लिया। वह अपनी परिस्थितियों को अपनी मंजिल तय नहीं करने देगा। अगले ही दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। वह सुबह 5 बजे उठने लगा। सबसे पहले दौड़ लगाने जाता ताकि शरीर और मन दोनों मजबूत रहें। उसके बाद कई घंटे अंग्रेजी भाषा सीखता, फिर कंप्यूटर से जुड़ी नई नई तकनीकें सीखता, ऑनलाइन निःशुल्क पाठ्यक्रम पूरे करता और रोज किताबें पढ़ता। उसने अपने लिए एक नियम बना लिया था, हर दिन कुछ नया सीखना है, लेकिन केवल पढ़ाई से घर का खर्च नहीं चल सकता था। इसलिए दोपहर के बाद वह भोजन और दस्तावेज पहुंचाने का काम करने लगा। कभी तेज धूप होती, कभी मूसलाधार बारिश, तो कभी लंबी दूरी तय करनी पड़ती। फिर भी उसने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा। कुछ ग्राहक उसका धन्यवाद करते, तो कुछ उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझते। ऐसे समय वह अपने आप से कहता, मैं इस काम से शर्मिंदा नहीं हूँ। ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। यह केवल मेरी मंजिल तक पहुँचने का एक पड़ाव है। हर दिन की थकान के बावजूद उसकी आंखों में एक सपना जिंदा रहता था। उसे विश्वास था कि अगर वह लगातार सीखता रहा और मेहनत करता रहा, तो एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। उसे नहीं पता था कि वह दिन कब आएगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि हार मान लेने से वह दिन कभी नहीं आएगा। एक दिन विवान एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर सामान पहुंचाने गया। वह व्यक्ति अकेले रहते थे। उन्होंने विवान को पानी पीने के लिए अंदर बुलाया। कुछ मिनटों की बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम हमेशा यही काम करते रहना चाहते हो? विवान मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, यह मेरी मंजिल नहीं है। यह सिर्फ उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। मैं हर दिन नई चीजें सीख रहा हूँ ताकि एक दिन अपने सपनों की नौकरी हासिल कर सकूं। बुजुर्ग उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी जेब में रखा पैसा नहीं होता, बल्कि उसका ज्ञान, उसका चरित्र और उसका धैर्य होता है।
यदि ये तीनों तुम्हारे पास हैं, तो सफलता देर से सही, लेकिन जरूर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। ये शब्द विवान के दिल में गहराई तक उतर गए। उस दिन के बाद उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में काम करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। कई बार नींद पूरी नहीं होती थी, कई बार शरीर जवाब देने लगता था, फिर भी वह अपने लक्ष्य को याद करके आगे बढ़ता रहता। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब विवान पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी अंग्रेजी बेहतर हो चुकी थी। कंप्यूटर कौशल में भी वह काफी आगे बढ़ चुका था। उसके अंदर आत्मविश्वास भी पहले से कहीं ज्यादा था। एक दिन उसने एक बड़ी आईटी कंपनी में आवेदन किया। कुछ दिनों बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर समय से पहले कंपनी पहुंच गया। इंटरव्यू शुरू हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उससे पूछा, पिछले 1 वर्ष में आपने क्या किया? विवान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, मैंने काम किया, सीखा और हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश की। दूसरे अधिकारी ने पूछा, आपके पास बड़ी कंपनी का अनुभव नहीं है, फिर हमें आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए? विवान ने बिना घबराए उत्तर दिया, अनुभव समय के साथ मिल जाता है, लेकिन सीखने की इच्छा, ईमानदारी और मेहनत करने की आदत हर किसी के पास नहीं होती। मैं वादा करता हूं कि यदि आप मुझे एक अवसर देंगे तो मैं आपकी उम्मीदों से ज्यादा मेहनत करूंगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। इंटरव्यू समाप्त हुआ। विवान घर लौट आया। उसने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह उम्मीद और निराशा के बीच झूलना नहीं चाहता था। 3 दिन बीत गए, फिर चौथा दिन आया। उसी सुबह उसके मोबाइल पर एक फोन आया। दूसरी ओर से आवाज आई, क्या मैं श्री विवान मेहता से बात कर रहा हूँ? जी, मैं ही विवान बोल रहा हूँ। बधाई हो, आपको हमारी कंपनी में नियुक्त कर लिया गया है। अगले सोमवार से आप काम शुरू कर सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए विवान बिल्कुल शांत रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस अवसर का वह वर्षों से इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह दौड़कर घर पहुंचा। जैसे ही उसने अपने माता पिता को यह खबर सुनाई, उसकी मां की आंखें भर आईं। उसके पिता ने उसे गले लगाकर कहा, आज तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं मिली है बेटा, आज तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास जीत गया है। उस दिन पूरे परिवार ने साधारण भोजन किया, लेकिन वह भोजन उन्हें किसी बड़े उत्सव से कम नहीं लगा, क्योंकि उस दिन उनके घर में सिर्फ नौकरी की खुशी नहीं आई थी। उस दिन उम्मीद ने जीत हासिल की थी। सोमवार की सुबह विवान अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए पूरे उत्साह के साथ कार्यालय पहुंचा। उसने पहले ही दिन यह तय कर लिया था कि वह केवल नौकरी करने नहीं आया है, बल्कि सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने आया है। कार्यालय में वह सबसे पहले पहुंचने वालों में होता और अक्सर सबसे अंत में घर लौटता। जब दूसरे लोग काम खत्म होते ही घर चले जाते, तब विवान नई तकनीकों के बारे में पढ़ता, अपने वरिष्ठों से सवाल पूछता और हर दिन अपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करता। यदि उससे कोई गलती हो जाती तो वह बहाने नहीं बनाता था। वह कहता, गलती मेरी सबसे अच्छी शिक्षक है। यदि मैं इससे सीख गया तो यही गलती मुझे भविष्य में मजबूत बनाएगी। धीरे धीरे उसके वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी गईं। उसने हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाया। कुछ वर्षों के भीतर वह उसी कंपनी में एक महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व करने लगा। अब उसकी आय पहले से कई गुना अधिक हो चुकी थी।
लेकिन सफलता ने उसके स्वभाव को नहीं बदला। वह आज भी उतना ही विनम्र था जितना संघर्ष के दिनों में था। अपनी पहली बड़ी बचत से उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर खरीदा। जिस दिन उसने घर की चाबी अपने पिता के हाथ में रखी, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने भावुक होकर पूछा, बेटा, क्या यह सचमुच हमारा घर है? विवान मुस्कुराया और बोला, हाँ पिताजी, यह घर मेरी कमाई से नहीं बल्कि आपकी वर्षों की मेहनत और त्याग से बना है। आपने मुझे ईमानदारी सिखाई, माँ ने धैर्य सिखाया। आज जो कुछ भी मैं हूँ वह आप दोनों की वजह से हूँ। उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। समय बीतता गया। विवान ने केवल अपने परिवार की मदद तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां शुरू की, युवाओं के लिए निःशुल्क प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किए और अपने अनुभव सबके साथ साझा करने लगा। एक दिन सैकड़ों युवाओं से भरे एक सभागार में उससे पूछा गया, सर, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? विवान कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सबसे भाग्यशाली भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे और बहुत से लोगों के बीच केवल एक अंतर था। जब परिस्थितियाँ कठिन हुई तब मैंने हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ाया। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विवान ने आगे कहा, सफलता किसी एक बड़े चमत्कार का नाम नहीं है। सफलता उन छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है जो हम हर दिन लेते हैं। आज पढ़ा गया एक पन्ना, आज सीखी गई एक नई बात, आज किया गया एक ईमानदार प्रयास, यही सब मिलकर हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। फिर उसने युवाओं की ओर देखते हुए कहा, यदि आज आपकी जेब खाली है तो निराश मत होइए। यदि लोग आपको कमजोर समझते हैं तो भी निराश मत होइए। यदि आपको बार बार असफलता मिल रही है तब भी अपने सपनों को मत छोड़िए, क्योंकि असफलता यह साबित नहीं करती कि आप हार गए हैं। वह केवल यह बताती है कि सफलता अभी आपकी ओर बढ़ रही है। सभा में बैठे कई युवाओं की आंखों में नई उम्मीद दिखाई देने लगी। विवान ने अंत में कहा, याद रखिए, आपकी परिस्थितियां आपका भविष्य तय नहीं करती, आपके निर्णय आपका भविष्य तय करते हैं। मेहनत कीजिए, सीखते रहिए, ईमानदारी कभी मत छोड़िए और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी हार मत मानिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है, एक दिन पूरी दुनिया उसी पर विश्वास करने लगती है। उस दिन के बाद न जाने कितने युवाओं ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। विवान मेहता की कहानी यह साबित कर गई कि सपने केवल देखने वालों के नहीं होते। सपने उन लोगों के सच होते हैं जो हर गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं, हर कठिनाई के बाद मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं और कभी हार नहीं मानते।